हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। दोपहर का टाइम है, अच्छी खासी धूप निकल रही है तो सभी लोग जो है बाहर खड़े हुए थे और मम्मी यहाँ पर ना अपना फोल्डिंग बनवा रही थी। पुराना वाला जो मतलब पट्टी वट्टी इसमें लगी हुई थी सब खराब हो चुकी थी, गल चुकी थी, तो नई पट्टी लग जाएगी और फोल्डिंग हमारा नया हो जाएगा। फिर से बाउंड्री में अच्छी खासी जगह है, आपको पता है हमारे, लेकिन वहाँ धूप नहीं थी तो भैया जो है बाउंड्री से बाहर यहाँ इस तरीके से बाहर बैठ के फोल्डिंग बना रहे थे, तो हम लोग भी बस यहीं पर कुर्सी वगैरह डाल के बैठ गए थे ताकि देखते भी रहें और अच्छा लग रहा था। पता है इन्होंने बोला कि 15 से 20 मिनट में जो है हम फोल्डिंग तैयार कर देंगे। डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझको काम, लेकिन उनको आता था, उन्होंने बहुत स्पीड में काम किया और बहुत अच्छा काम किया, देखिएगा आप लोग। तो फोल्डिंग जो है बन के तैयार हो चुका है, भैया अपने पैसे लेके चले गए हैं। मम्मी ने यहीं इसी फोल्डिंग पर बैठ के काट लिया आज खूब सारा साग। आज बनेगा साग और मक्की की रोटी और साथ ही साथ जो है गाजर के हलवे की तैयारी चल रही है। तो मम्मी ने सोचा कि मैं रुकूंगी शायद आज भी, मुझे 2 दिन हो गए मम्मी के घर पे रुकते हुए, बट मैंने सोचा कि नहीं आज मैं जाती हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बनानी है और यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पर बहुत शोर मचता है, मेन मतलब रोड है ये। हमारे घर पे भी है उधर रोड, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब आना जाना नहीं होता जितना यहाँ पर होता है। और ये हमारी रिक्शा आज दोपहर को ही भैया खड़ी करके चले गए थे, आज जल्दी काम हो गया उनका। सो फ्रेंड्स, जब आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो? पक्का आपका एंटरटेनमेंट तो हो जाता होगा, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाते होंगे। सेम मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिर मैंने एक जो है ऐप को डिस्कवर किया जिसका नाम है पंखुड़ी ऐप। यहाँ पर मैं बहुत कुछ नया सीखती हूँ और जो मेरे मन में सवाल आते हैं सीखते वक्त मैं वो आंसर करती हूँ, मुझे उसके जवाब भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो आप भी सेम ऐसा कर सकते हो, बिकॉज मैं सीखने के साथ साथ जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट भी ब्यूटी ब्रांड्स जो है जीतती हूँ और रूबीज कमाती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें जीत पाती हूँ। और क्लासेस जो है फ्री में भी बुक करा लेती हूँ मैं। आप सोचोगे रूबीज कमाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एक बार आप डाउनलोड तो करके देखो, डाउनलोड करने के बाद मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना, बिकॉज मैंने इतनी अच्छी ऐप को आप लोगों को सजेस्ट किया है। और यही नहीं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपने ऑनलाइन दोस्त भी बनाए हैं जिनके संग मैं गप्पे लड़ाती रहती हूँ और बहुत सारी बातें करती रहती हूँ। यहाँ पर आप जब भी कोई कोर्स करते हैं तो आपको वो कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है और रूबीज भी मिलती है, जिससे कि आप आगे न्यू कोर्स कर सकते हो, वो भी फ्री में। ये जो ऐप है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए बनाई गई है, बिकॉज हमारी जो फीमेल्स हैं वो नहीं निकल पाती है घर से बाहर, बहुत कुछ सीखना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं। तो इस ऐप से जो है आप घर बैठे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज इसमें अभी न्यू ऐड हुई है, न्यू फीचर ऐड हुआ है पंखुड़ी ऐप में, कि इसमें जो ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट है, वो लाइव आकर आपको बहुत सारी यूनिक चीजें सिखाने वाले हैं, जैसे कि कुकिंग, बेकिंग, नेल आर्ट, मेहंदी, डांस क्लासेस वगैरह सब कुछ। आप जो है लाइव में उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आपको तुरंत जो है आंसर भी मिल जाएगा। तो मुझे बताइए कि आपको ये ऐप कैसी लगी, बताना मुझे कमेंट करके। और मुझे पंखुड़ी ऐप पे फॉलो भी जरूर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो इसको डाउनलोड कीजिए। और मेरे व्यूवर्स के लिए खास ऑफर है, अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो अभी पंखुड़ी ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो आपको फर्स्ट क्लास जो है बिल्कुल फ्री 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 मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझको जब मैं अपने देवर देवरानी के घर पे गई थी ना, कि आपके पास जब खुद का रिक्शा था तो आप दूसरों के रिक्शे में क्यों गई थी, ऑटो में गई थी? आपको सीधा अपने ही रिक्शे में उसके घर तक जाना चाहिए था और फिर वो आपको वापस भी लेके आता, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में जितनी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, हमारा रिक्शा जो है किराए पे जाता है। सुबह एक टाइम पे वो भैया लेके चले जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर शाम को ना खड़ा करके जाते हैं और हमको किराया दे के जाते हैं। और अगर हम ही इसमें घूमते रहेंगे तो हमको किराया मिलेगा कैसे? इसलिए मैं रिक्शा ऑटो कर लेती हूँ, लेकिन इसमें बहुत कम जाती हूँ अपने रिक्शे में। बिकॉज जब हम किराए पे दे देते हैं ना, तो वो उस टाइम तक उन्हीं का रहता है जो चला रहा होता है। वो हमारे लिए भी कमाएंगे, खुद के लिए भी कमाएंगे। सही बात है नहीं है? तो इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी। अगर कभी बाय चांस वो रास्ते में मिल जाते हैं हमको कहीं मार्केट में, तब तो वो हमको बिठा लेते हैं, खुद ही आ जाते हैं हमारे पास, हम भी वही वाला रिक्शा कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हमसे किराया ही नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं अरे आपसे थोड़ा ना किराया लेंगे, अरे ये है वो है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी और रिक्शे में बैठे, क्योंकि हमसे वो लेते ही नहीं है किराया और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेहनत तो करते ही हैं, देखो भले ही हमारा हो,
वो किराए पे चला रहे हो लेकिन मेहनत तो करती ही हैं। तो यहाँ पर दिया और मैं खेल रहे होते खड़े हुए रिक्शे में, मतलब हम खेल रहे थे। मैं अभी रिक्शे वाली बनी थी और दिया बनी थी सवारी। अभी मैं बनूंगी सवारी और दिया बनेगी रिक्शे वाली। तो आज हम ये वाला खेल खेल रहे थे क्योंकि रिक्शा हमारा खड़ा हुआ था। और ये मैं ना आपको चला के ज़रूर दिखाऊंगी। शैंकी होना चाहिए, वो मुझे चलाने नहीं देता। वो होता है तो वो चलाने नहीं देता। अकेले मेरी हिम्मत नहीं होती। मैंने कभी ना मतलब चला के एक बार भी देखा नहीं है। आता है मुझको, मुझे पक्का पता है कि मेरे को आता है। जिसको स्कूटी चलानी आती है ना वो ये भी आराम से चला लेगा। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि शैंकी होना चाहिए जिस टाइम मैं ये चलाऊं। पता चला बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं जो कह रही हूँ ना मुझे आता है आता है आता है, कहीं मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को नुकसान पहुंचा दे और इसको भी, रिक्शे को भी नुकसान पहुंचा दे। आगे पूरा शीशा लगा है, कहीं नुकसान नुकसान हो जाए। तो ये हमारा रिक्शा है लेकिन मैं कहीं इसमें आती जाती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर से अपने घर पे। 2 दिन वहीं पर लगाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दिया को भी अच्छा लग रहा था, खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी ये वहाँ पे जब रुकी हुई थी ना। कभी नानी के पास जाती, कभी रात को मामा के कमरे में जाती, कभी सोना दीदी को फ़ोन करती, उनको चिढ़ाती, देखो मैं नानी के पास सो रही हूँ, मामा के पास लेटी हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती कर रही थी। और मैं वहाँ पे रुकी इसलिए थी कि वैक्सीन लगवाई थी, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे मेरे को। सिर में दर्द, बदन दर्द और बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी सी हो रही थी। गला एकदम ऐसा अजीब सा हो रखा था, टेस्टलेस सा, मतलब मुंह रखा था। वहाँ पर रुकी, बहुत सारा आराम किया मैंने। पहले दिन जब मैं गई थी उस दिन तो मैं पूरा दिन सोती रही, मेरे को नींद 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 आई जा रही। फिर उसके बाद रात को भी आराम से आ गई इतना सोने के बाद दिन में। और नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा सही लग रहा था, नहाई मैं अच्छे से ना, तो अच्छा लग रहा था मेरे को। बाकी काम बहुत थे, बहुत ज़्यादा काम थे। मैं वापस इसलिए आ गई हूँ क्योंकि डेट्स वगैरह हम प्रमोशन वीडियोस की कंपनी वालों को दे देते हैं तो उस डेट पे काम करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई डेट्स जो है ना हम लोग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले दे देते हैं। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ। यहाँ से सामान वहाँ पे ले जा सकती थी, बना सकती थी वीडियो, लेकिन वहाँ पे ना शोर बहुत मचता है। यहाँ पर फिर भी इतना नॉइस नहीं है, वहाँ पे शोर मचता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे नहीं बना पाती, आपने देखा होगा बहुत कम वीडियोस जो है मैं वहाँ पे बनाती हूँ, वैसे नहीं बना पाती मैं। तो दिक्कत होती है, मेरे को बनानी थी, मैं नहीं बना पा रही थी। ब्लॉगिंग तो कर ही नहीं पा रही थी बिकॉज तबीयतें ठीक नहीं थी। और काफ़ी सारे मेरे जो यूट्यूबर्स फ्रेंड्स वगैरह हैं सभी लोगों ने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। अच्छा लगा कि अपनों से भी ज़्यादा कई लोग जो है परवाह करते हैं और बार बार डेली डेली कभी इंस्टा पे कभी व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। एक और टेंशन चल रही थी हमारे घर में ना, बहुत मतलब शैंकी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। खाना मतलब शैंकी ने 2 दिन तो खाना ही नहीं खाया। तो उसके जो दोस्त वगैरह हैं सब लोग खड़े रहते हैं, अच्छा लगता है। पापा के टाइम पे भी उसके दोस्त वगैरह साथ में खड़े रहे, फ़ोन करके कोई पूछ लेता है ना तो वो भी बहुत इनफ रहता है। तो अच्छा लग रहा था। तो वो टेंशन भी सॉल्व हो चुकी है, मैं भी ठीक हो चुकी हूँ, मैं अपने घर आ चुकी हूँ, काम पे लग चुकी हूँ। और होप सो आप लोगों को बहुत बहुत सारी गुड न्यूज़ आगे सुनने को मिलेंगी, बहुत कुछ अच्छा देखने को आपको मिलेगा। और नेहा भी जल्दी आएगी और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि होने वाले हैं पूरे। और आपको अच्छा अच्छा सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो मैं थोड़ा सा जो ये घर मैसी मैसी सा हो रखा है वो थोड़ा सा सुधार लेती हूँ। और खाने का सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ। राजमे लेकर आई हूँ मैं वैसे, लेकिन रोटी तो बनानी पड़ेगी ना। तो देखते हैं, करते हैं कुछ काम धाम। वैसे तो देखो रात का टाइम हो रहा है, मैं चाहूँ तो काम सुबह भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ना मतलब कमरा देख के दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं आराम से बैठ नहीं पा रही, लेट नहीं पा रही हूँ। मेरी नज़र उस जगह पे जा रही है जिस जगह पे फैला हुआ है। मैं गई थी ना जिस दिन, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी सारी चीज़ें। बस झाड़ू लगाई मैंने, कुछ नहीं समेटा, बस चली गई दिया को लेके। मैंने मम्मी से बोला इसको आप खाना खिला दो, खिला पिला दो कुछ। मैंने कुछ नहीं खिलाया है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। यहाँ पर आराम नहीं कर पाती मैं जब मुझे कुछ हो जाता है, बिकॉज़ दिया फिर खेलती रहती है, मेरा दिमाग उसमें ही लगा रहता है। तो कभी नींद से उठती हूँ फिर एकदम से याद आता है अरे दिया, फिर मैं देखती हूँ उसे वो कहाँ है। तो वो बात नहीं हो पाती। वहाँ पे मम्मी देख रही थी इसको अच्छे से, मेरे को भी देख रही थी, इसको भी देख रही थी साथ के साथ। तो सोफ़ा पे ज़्यादा सामान तो नहीं था, मेरे को अखर रहा था जितना भी सामान रखा था, तो वो मैंने सब हटा दिया है।
उन सब सामान को भी अभी जगह पे रखूँगी। अभी तो छोटे सोफ़े पे रख दिया, अभी वहाँ से भी उठाऊँगी। और सोफ़े पे जो कुशन वगैरह है वो मैंने लगा दिए हैं। एक जगह इकट्ठा करके जाती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो सब चीज़ें इकट्ठा करके जाती हूँ, कुशन वगैरह एक जगह सब रख के। पता नहीं एक आदत सी बन गई है मेरी। और इसके बाद यहाँ पर ये सोफ़े पे मैंने अपने कोट वगैरह रखे हुए थे। ये तो हर कोई करता होगा, रात के टाइम पे सबके मतलब सोफ़े पे कुछ ना कुछ सामान पहुँच ही जाता होगा। और मेरा तो आप देख ही सकते हो, बेड के जो बिल्कुल बराबर वाला सोफ़ा है ना, उस पे अभी रात होते होते बहुत सारा सामान हो जाएगा। पानी की बोतल तो आपको दिख ही रही होगी, बादाम का डब्बा भी वहीं पे रखा हुआ है। दिया खाती है, जैसे कुछ रात को मांग लेती है तो मैं वो ही देती हूँ। काजू मैं लेकर आई थी, पता है काजू खराब निकले, वो फिर दुकानदार भैया कह रहे हैं वापस कर देना। तो काजू तो इस टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ उसको, लेकिन फिर भी ये सबके साथ होता होगा। बगल में जो भी टेबल चेयर या फिर कुछ सोफ़ा वोफ़ा रखा रहता होगा, उस पे सामान भर जाता होगा, जैसे कि मेरा भर जाता है। और काफ़ी सारे लोग मेरे को कल के वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो, वेट लॉस किया है, कैसे किया है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा वेट उतना का उतना है। वो कभी लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा वेट उतना है, कुछ कम नहीं हुआ है। मतलब सही है, मुझे तो सही लगता है, मुझे ही ज़्यादा लगता है, कभी मुझे ही सही लगता है। लेकिन हाँ, कम नहीं हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ। आपको लग रहा है तो थैंक यू सो मच, मैं आपको पतली लग रही हूँ, सुन के थोड़ी सी खुशी हो गई। और यहाँ पर बस मेरा काम हो ही गया है, फिर उसके बाद अब मैं रिलैक्स होके बैठूँगी। खाने में जो है आज डोसा मंगा लिया है, सिमरन ने हमारी भेज दिया, दिया के लिए पिज़्ज़ा। तो रात के 9:30 बजे कमरा कुछ मेरा इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। ये देखो, ये मैंने ऐसे सेट कर दिया है, थोड़ा सा संभल गया, अब अच्छा लग रहा है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, वरना मैं जब अपनी जगह पे लेटी हुई थी वहाँ पे तो मेरे को बहुत गंदा महसूस हो रहा था, पता नहीं ऐसा लग रहा था मैं कहाँ लेटी हुई हूँ। क्या आपने पंखुड़ी ऐप को डाउनलोड कर लिया? नहीं किया तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कितनी कितनी रूबीज जो है जीत ली है और क्या क्या सीखा।